लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी। हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन आई थी डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये तब सिचुएशन थी जब हम क्या कर रहे थे, सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे थे और हमारा जो सिस्टम है वो क्या, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा था। हमारी जो गैस है वो क्या हो रही थी, कंप्रेस्ड हो रही थी। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये क्या है, हीट ऐड हो रही है और ये क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो वर्क डन कर रहा है, यानी गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इंटरनल एनर्जी जो है बेसिकली किस वजह से चेंज हो रही होती है, हीट की वजह से और वर्क डन होने की वजह से। अगर हम एग्जांपल ले लें, हम इसको डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड वेरियस प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइडियाबैटिक को आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, हम ये जो प्रोसेस है उनको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है, एक पिस्टन है। अब क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, और हीट एंटर भी हो सकती है और हीट लीव भी कर सकती है। लेकिन इन सब प्रोसेस के बाद भी हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो हमारे पास क्या बचा, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि जितनी हीट हमारे पास हम लोग सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे उतनी हीट क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी इन वर्क डन में। तो हमारे पास ये क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस। जितनी भी हमारे पास क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एडिड विल बी यूटिलाइज्ड इन वर्क डन, कि जितनी हीट हमने सिस्टम को दी उतनी हीट क्या होगी, वर्क डन होने में यूटिलाइज हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल थी या प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब हमारे पास आ जाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस, अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है जब आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक तो हमारे पास होती है डायाथर्मिक वॉल और एक होती है आइडियाबैटिक वॉल। हमने जो है डायाथर्मिक में भी वर्क डन देखा था किस तरह होता है, और इसी तरह किस तरह हीट ट्रांसफर होती है और इस तरह हमारे पास जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज होती है, और आइडियाबैटिक में भी देखी थी। आइडियाबैटिक हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो इसमें क्या होती है कि ना हीट एंटर हो सकती है और ना ही हीट लीव कर सकती है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, हमने उसकी क्या कर दी है, आइसोलेशन कर दी है। जब आइसोलेशन कर दी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी हीट ना एंटर हो रही है ना ही लीव कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब Q ज़ीरो है तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। तो Q ज़ीरो हुआ तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, वर्क डन की वजह से। क्योंकि क्या हो रहा है, जो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो सिर्फ वर्क डन की वजह से हो रहा है। कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस एक्सपैंड या कंप्रेस करेगी। तो हमारा क्या होगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी या उसमें कोई चेंज आएगा। ये डिपेंड कर रहा होता है कि अगर जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब थर्ड हमारे पास आ जाती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है कि हमारे पास जो वर्क हो रहा होता है वो क्या हो रहा है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होता है। कि अगर हम बात जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक सिस्टम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा पिस्टन है, इस पिस्टन को हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देंगे। जब हम उसको फिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, मतलब अपनी ही एक
फिक्स्ड वॉल्यूम में रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वर्क होता है बेसिकली क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। जब हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। जब हमारे पास क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो गया है, तो क्या होगा, ये टर्म 0, तो इसका मतलब है वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये 0 हो गया। तो जो चेंज इंटरनल एनर्जी में आ रहा है वो सिर्फ हीट की वजह से आ रहा है कि हम क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम है हम उसको क्या करेंगे, उसमें जो इंटरनल एनर्जी में हम चेंज लाना चाह रहे हैं वो सिर्फ हीट की वजह से हो रहा है। क्योंकि वो क्या रहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है तो जाहिर सी बात है, बेसिकली हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन की बात क्या करें कि हमारा जो पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। हमारी जो गैस एक्सपैंड या कंप्रेस होगी तो वो क्या होता है, बेसिकली वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा पिस्टन जो है वो फिक्स्ड हो गया है तो अब क्या होगा, सिस्टम के ऊपर भी वर्क डन नहीं होगा और सराउंडिंग पर भी वर्क डन नहीं होगा। तो हमारे जो इंटरनल एनर्जी सिर्फ चेंज होगी वो किस पे होगी, सिर्फ हीट की वजह से होगी। तो हम इसको कह देते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हम लोग इसको कह देते हैं ये हमारा क्या है, QV है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हीट एंटर होगी, अगर हीट एंटर होगी तो तब क्या होगा कि डेल्टा U प्लस QV होगा, और अगर हीट लीव करेगी तो हमारे पास ये माइनस QV होगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की एक लेयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब उसकी ये क्या है, एक आउटर लेयर है, मतलब एंड वाली एक लेयर है। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो लिड है वो ओपन है, तो क्या हो रहा है, एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक फॉर एग्जांपल एक प्रेशर लगा रही है। अब क्या होगा कि इसको जैसे ही थोड़ी सी हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की। जब जैसे ही हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के होते हैं वेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो लेयर है ये क्या करेगी, सबसे पहले वेपोरेट होगी, इसके ऊपर जो एयर है वो प्रेशर लगाएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह सेकंड पे भी एयर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाए एग्जर्ट करेगी, तो ये बाहर चला जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप सेकंड की एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या है, आपने लिड को क्लोज कर दिया है। लिड जब क्लोज है तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, वाटर की लेयर्स हैं, वो जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप क्या होगा, आपने इसको हीट दी, जैसे ही आपने इसको हीट दी क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये लिड की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह सेकंड भी कर जाएगा, थर्ड भी कर जाएगा और फोर्थ भी कर। जैसे जैसे ये वाली जो लेयर है वो मॉलिक्यूल की यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या होगा, जब आप ये वाला मॉलिक्यूल्स को आप उसको हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जब मूव करना शुरू होगा तो क्या होगा, ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स आए थे वो इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हर मॉलिक्यूल के ऊपर। क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या है, ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करें, ये इस पर करें, इस तरह। इसी तरह क्या होगा, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसको मूव करने के लिए इसका प्रेशर भी एक्सर्ट, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे जो है वो प्रेशर और था, इसको मूव करने के लिए इसको और प्रेशर फेस करना पड़ा, और जब ये मूव करेगा तो इसको और प्रेशर मूव बेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर मॉलिक्यूल को जब वो बाहर की तरफ मूव करेगा तो उसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्सर्ट होगा हर मॉलिक्यूल के ऊपर। क्योंकि क्या हो रहा है कि लिड ओपन है, तो जो मॉलिक्यूल हीट की वजह से वेपोरेट हो रहा है वो सराउंडिंग में जा रहा है, वो दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
वो ऊपर नहीं जा रहा, तो बेसिकली क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एंटर और लीव द सिस्टम हो रही है। तो हम उसको, जब हमारी जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे एंटर और लीव होती है, एंटर या लीव होती है, हम इसको कहते हैं, ये हमारा क्या है, इंथैल्पी है। तो हम इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेसिकली इंथैल्पी होती क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बाकी सारे प्रोसेस में देखा, एक में क्या आ रहा था, आइसोथर्मल में जो इंटरनल एनर्जी जो आ रही थी वो क्या थी, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो थी। जितनी हीट हमारे पास क्या हो रहा था, जितनी हीट एंटर हो रही थी वो सारी यूटिलाइज हो रही थी वर्क डन में। आइडियाबैटिक में क्या हो रहा था, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है। जितनी जाउल एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी जाउल एनर्जी जो है, जितनी जाउल हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी ही जाउल हीट उसकी यूटिलाइज हो रही है, किसमें, वर्क डन में। अब आइडियाबैटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन की वजह से हो रहा है। आइसोबैरिक की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा था कि हम लोग, आइसोबैरिक तब होता है जब हमारा सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो हमारे पास जो वर्क है वो क्या होता है, पी डॉट डेल्टा वी। तो जब वर्क ज़ीरो है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारे पास क्या हो जाए, डेल्टा यू। तो हमारी टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है कि वो इंटरनल एनर्जी हीट की वजह से चेंज हो रही है। इसी तरह जब हम बात करते हैं आइसोबैरिक की, आइसोबैरिक में हमारे पास क्या होता है, तीनों प्रोसेस, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो दोनों वजह से चेंज हो रही है। एक तो क्या हो रहा था, हीट की वजह से भी और वर्क डन दोनों होने की वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो यहाँ पे आइसोबैरिक में हमारा जो सिस्टम है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आता है।